बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने ग्रुप डेटा के लिए किस तरह अरिथमेटिक मीन, मॉड, मीडियन और मीन डेविएशन कैलकुलेट करना होता है। तो आज मैं आपको ग्रुप डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन, मॉड, मीडियन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। और उसके लिए जो मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन इज़ कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, मॉड एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका हमने मीन फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है और हमने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए पहले हमने जो कुछ फाइंड करना है उन क्वांटिटीज़ के हम फार्मूलाज लिखेंगे। अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ होगा, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। मॉड का फार्मूला है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एज। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का जो फार्मूला है वो है समेशन एफ, यानी एफ मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन और फिर उसका टोटल। ये इस तरह से है, पहले हमने x माइनस मीडियन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, फिर हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, फिर हम क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ये कॉलम कंप्लीट करेंगे और इस कॉलम का टोटल फार्मूले की न्यूमरेटर में पुट करेंगे और डिनोमिनेटर में है समेशन है। अब इसके लिए पहले हमें मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा और मीडियन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये जो फार्मूलाज मैंने लिखे हैं, इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग जो हमने टेबल कैलकुलेट करना है, पहले हमने ये जैसे एफ एक्स का टोटल हमें चाहिए, एफ का टोटल चाहिए, मॉड में एल, एफ एम, एफ वन, एफ टू और एज की वैल्यूज़, इसी तरह मीडियन के लिए एल, एज, एफ और सी की वैल्यूज़। इसके लिए जो हमने टेबल कंप्लीट करना है उसमें सबसे पहले हमारे पास क्लास बाउंड्रीज, एक कॉलम क्लास बाउंड्रीज का होना चाहिए, एक कॉलम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सी एफ का, फिर एक कॉलम हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ का और मीन फाइंड करने के लिए एक कॉलम एफ एक्स का, और ये जो लास्ट पे दो कॉलम्स हैं ये मीन डेविएशन के फार्मूले के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कैलकुलेट करने से पहले जो क्वेश्चन में क्लासेज हैं हम उन्हें चेक करते हैं कि क्या वो क्लास बाउंड्रीज हैं या नहीं। अगर तो क्वेश्चन वाली क्लासेज ही क्लास बाउंड्रीज हों तो फिर हमें क्लास बाउंड्री का कॉलम कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए हम हर क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट को देखते हैं। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है वो 110 है और नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है वो भी 110 है, तो ये दोनों वैल्यू सेम है। इसी तरह सेकंड क्लास की अपर लिमिट 120 और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट जो है 120, ये भी सेम है। तो आप ये देख सकते हैं हर क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट्स जो है वो सेम है। इट मीन्स कि जो क्वेश्चन में क्लासेज हैं ये क्लास बाउंड्रीज ही हैं, लिहाजा हमें क्लास बाउंड्रीज का कॉलम हमने कैलकुलेट नहीं करना। तो मीडियन के लिए हम सिर्फ एक ही कॉलम अब कैलकुलेट करेंगे, वो है सी एफ, और सी एफ का कॉलम हम एफ के कॉलम से फाइंड करते हैं। किस तरह फाइंड करते हैं, एफ की फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, फिर हम इसमें नेक्स्ट जो एफ की वैल्यू है वो हम ऐड करेंगे। 56 में 59 ऐड करेंगे तो 115 आ जाएगा। 115 में हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, 115 में 61 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 176। 176 में 68 को ऐड करेंगे तो 244 आ गया। 244 में 77 को ऐड किया तो 321 आ गया। 321 में 59 को ऐड करेंगे तो 360। 360 में 51 को ऐड करेंगे तो सी एफ की नेक्स्ट वैल्यू 431 आ गई। 431 में 42 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई 473। 473 में 36 को ऐड किया तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई 509। 509 में हमने 25 को ऐड किया तो 534 आ गया। अब हम f की वैल्यूज़ का टोटल फाइंड करते हैं, इनकी f की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। 56 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 68 प्लस 77 प्लस 59 प्लस 51 प्लस 42 प्लस 36 प्लस 25, तो समेशन एफ का टोटल आ गया 534। एफ का टोटल और सी एफ के कॉलम की लास्ट वैल्यू जो है ये दोनों सेम होती हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन में भी ये दोनों सेम ही हैं। अब इसके बाद हमने पहले हम मीडियन और मॉड फाइंड करते हैं, फिर हम मीन के लिए ये दो कॉलम हम कंप्लीट करेंगे और बाद में ये फाइंड करेंगे। पहले हम मीडियन और मॉड फाइंड कर लेते हैं,
तो जो मीडियन का फार्मूला है, ये मीडियन का फार्मूला है L प्लस एच ओवर एफ समेशन एफ ओवर 2 माइनस सी। मीडियन के फार्मूले की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें पहले मीडियन क्लास फाइंड करना पड़ती है, और मीडियन क्लास के लिए हम इस टर्म को यूज़ करते हैं समेशन एफ ओवर 2 को। मीडियन क्लास का मतलब यह है कि जो मीडियन का आंसर होगा वो इसी क्लास में फॉल करेगा। समेशन एफ ओवर 2, समेशन एफ है 534 ओवर 2। 534 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 267th वैल्यू। 267th वैल्यू जिस क्लास में फॉल कर रही है वो मीडियन क्लास है, जिसके लिए हम सी एफ को कॉलम यूज़ करते हैं। सी एफ के कॉलम में 267 जिस वैल्यू में आएगा वो मीडियन क्लास होगी। तो फर्स्ट वैल्यू 56 है, यानी कि इसका मतलब है 56 तक वैल्यूज़, और ये 115 115 तक वैल्यूज़, 176 तक, फिर 244 तक हमारी वैल्यू 267 है। तो 267 इसमें 321 में आ रहा है, तो ये जो 321 वाली क्लास है ये मीडियन क्लास है। अब इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है, इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो फार्मूले का L है और वो है 140। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो फार्मूले में जो F है उसकी वैल्यू है। मीडियन क्लास से पिछली या ऊपर वाली क्लास की जो सी एफ की वैल्यू है, जैसे कि 244, ये फार्मूले में जो सी है उसकी वैल्यू है। और एज जो मीडियन क्लास में गैप है, जो विथ है इन दोनों वैल्यूज़ में, उसके लिए हम अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करते हैं। तो 150 में से 140 को माइनस करेंगे तो एच आ गया 10। अब ये वैल्यूज़ हम फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एल की जगह 140 आ गया, प्लस एच आ गया 10, एफ 77, सुमेशन एफ इज़ 534 ओवर 2 माइनस सी इज़ 244। पहले आपने इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। 140 प्लस 10 ओवर 77 एज इट इज़। 534 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 267 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने 267 में सिर्फ 244 को माइनस करना है, बाहर वाली टर्म्स एज इट इज़। 267 में से हम 244 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 23। नेक्स्ट स्टेप में हम 10 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 आ जाएगा, 230 ओवर 77। अब हम 230 को डिवाइड करेंगे 77 पे तो ये आ गया 2.99। प्लस हमने सबसे लास्ट पे करना है। अगर आपने पहले प्लस कर दिया, मसलन अगर आप 140 प्लस 10 कर देते हैं तो आपकी सारी कैलकुलेशन जो है वो इनकरेक्ट होगी, जो आंसर आएगा वो भी रॉन्ग होगा। तो लिहाजा आपने ये मैथ के रूल्स हैं उसको फॉलो करना है कि एडिशन हमने इसमें लास्ट पे करनी है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म को सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास मीडियन का आंसर आ गया 142.99। अब हम मॉड फाइंड करते हैं। मॉड फाइंड करने के लिए भी जो मॉड के फार्मूले में वैल्यूज़ हैं उनके लिए हम पहले मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। मॉडल क्लास हम उस क्लास को कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो, और इस क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 77 है। तो 77 वाली क्लास जो है वो मॉडल क्लास है, और जो 77 है वो फार्मूले में जो FM है ये उसकी वैल्यू है, और जो फार्मूले का F1 है वो इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है 68, ये F1 की वैल्यू है, और FM से नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो फार्मूले में F2 जो है उसकी वैल्यू है, और जो L है वो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास यानी 140, और एज इन दोनों का डिफरेंस। तो इधर हम वैल्यूज़ जो है वो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़। L की जगह आ जाएगा 140, इधर हम L जो है मॉड के लिए L जो है वो 140 है। इस क्वेश्चन में मीडियन और मॉड की क्लास सेम आ गई है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मीडियन और मॉड का आंसर सेम आ सकता है, सेम आ भी सकता है और नहीं भी। लेकिन ये है कि ये भी ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में मीडियन और मॉड की क्लास सेम आए। मीडियन और मॉड की क्लास सेम आ भी सकती है और नहीं भी। इस क्वेश्चन में क्लास सेम आ गई तो L 140, FM जो है वो 77, F1 इज 68,
F2 is 59, AH is 150 माइनस 140 विच इज इक्वल टू 10। ये वैल्यूज हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। मोड इज इक्वल टू 140 प्लस 77 माइनस 68 ओवर 77 माइनस 68 प्लस 77 माइनस 59 मल्टीप्लाई बाय 10। इसमें भी आपने ये जो प्लस है, ये आपने लास्ट स्टेप में इसको आपने यूज़ करना है। 140 प्लस ये एज इट इज़ 77 में से हम पहले माइनस करेंगे 68 को, तो ये आ गया 9, ये भी 9 आ जाएगा, प्लस 77 में से 59 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में 9 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 90 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। नेक्स्ट हम 90 को डिवाइड करेंगे 27 पे, 90 को 27 पे डिवाइड करेंगे 3.33 आ जाएगा। 140 और 3.33 को ऐड करेंगे तो मॉड आ गया हमारे पास 143.33। मीडियन और मॉड कैलकुलेट करने के बाद हम मीन फाइंड करेंगे, और मीन के लिए हमें x की वैल्यूज़ जो हैं वो भी रिक्वायर्ड है। हमें x का कॉलम भी कंप्लीट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम fx को कॉलम कंप्लीट करेंगे, फिर हम मीन डेविएशन फाइंड करेंगे जो कि हमने मीडियन से कैलकुलेट करनी है। तो x जो है, x है मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास, x है एवरेज ऑफ ईच क्लास। हर क्लास की एवरेज जो है उसे हम x से डिनोट कर रहे हैं, और वो किस तरह आपने कैलकुलेट करनी है। हर क्लास की दोनों लिमिट्स को ऐड करना है। पहले आपने दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, 100 प्लस 110 इक्वल प्रेस करेंगे। ये जो टोटल आया 210, इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, तो x की फर्स्ट वैल्यू आ गई 105। इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास की दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। पहले आपने ऐड करना है, ऐड करके आपने इक्वल प्रेस करना है, तो जो टोटल आएगा जैसे 230 आया, फिर इसको आपने डिवाइड करना है 2 पे, तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई 150। अगर आपने, जैसे बच्चे हमारे अक्सर ये करते हैं कि लेट्स सपोज वो लिखते हैं 110 प्लस 120 और इक्वली प्रेस करते साथ ही डिवाइड प्रेस करके 2 प्रेस कर देते हैं, इस तरह जो वैल्यू आएगी वो रॉन्ग होगी, ये इनकरेक्ट वैल्यू आएगी 170। हमने पहले प्लस करना है, प्लस करके जो टोटल आएगा फिर उसको हमने 2 पे डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट क्लास की दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके हम 2 पे डिवाइड करेंगे, x की नेक्स्ट वैल्यू 125 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू आएगी 135, नेक्स्ट आएगी 145, नेक्स्ट 155 आ जाएगी, 165 नेक्स्ट वैल्यू आएगी। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 175, नेक्स्ट आएगी 185, और लास्ट वैल्यू x की आ जाएगी 195। अब हम f और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास fx को कॉलम आएगा। हमने क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। f और x के कॉलम की सामने वाली वैल्यूज़ को, 56 के सामने x की वैल्यू 105 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 5880। 59 को मल्टीप्लाई करेंगे 115 से तो ये आ जाएगा 6785। 61 मल्टीप्लाई बाय 125 7625। 68 मल्टीप्लाई बाय 135 तो ये आ गया 9180। 77 मल्टीप्लाई बाय 145 ये आ गया जी 1165। 59 मल्टीप्लाई बाय 155 9145। 51 मल्टीप्लाई बाय 165 तो ये आ गया 8415। 42 मल्टीप्लाई बाय 175 7350। 36 मल्टीप्लाई बाय 185 which is equal to 6660। 25 मल्टीप्लाई बाय 195 4875। fx के कॉलम की सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो जो fx का टोटल आएगा वो आ जाएगा 77080। अब हम मीन फाइंड करने के लिए मीन के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। समेशन fx है 77080 डिवाइडेड बाय समेशन f। समेशन f है 534। 77080 को डिवाइड करेंगे 534 पे
तो अर्थमेटिक मीन का आंसर आ गया 144.34। ये अर्थमेटिक मीन का आंसर आ गया 144.34। अब हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमें पहले ये कॉलम फाइंड करना पड़ेगा x माइनस मीडियन। हम x के हर वैल्यू में से मीडियन को माइनस करेंगे और फिर हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि अगर नेगेटिव साइन आएगा तो आपने नेगेटिव साइन इग्नोर करना है। इस कॉलम में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट कैन नॉट बी नेगेटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस में नहीं होती। तो लिहाजा इस कॉलम में और इस कॉलम में, दोनों कॉलम्स में माइनस का साइन नहीं आएगा। अगर आपके कैलकुलेटर पे माइनस आएगा भी तो आपने इस कॉलम में माइनस का साइन यूज़ नहीं करना। एब्सोल्यूट के साइन की वजह से हम माइनस को इग्नोर करेंगे। तो x की फर्स्ट वैल्यू है 105 और मीडियन है 142.9। तो हमने 105 में से माइनस किया 142.9 को, तो कैलकुलेटर ने हमें दिया -37.99, लेकिन हमने इधर लिखना है 37.99, माइनस इस कॉलम में यूज़ नहीं करना। इसी तरह हम x की नेक्स्ट वैल्यू में से 142.99 को माइनस करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा 27.99। 125 में से 142.99 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17.99। 135 में से 142.99 को माइनस किया तो ये आ गया 7.99। 145 में से माइनस करेंगे 142.99 को तो ये आ जाएगा 2.01। 155 में से 142.99 को माइनस करेंगे तो 12.01 आ गया। 165 में से 142.99 को माइनस किया तो ये आ गया 22.01। नेक्स्ट 175 माइनस 142.99 तो ये आ जाएगा 32.01। 185 माइनस 142.99 इज इक्वल टू 42.01। 195 में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 52.01। अब लास्ट कॉलम हमने किस तरह कैलकुलेट करना है। लास्ट कॉलम में हमने f को जिस तरह x से मल्टीप्लाई करके fx फाइंड किया था, अब हम f को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से। ये जो हमने एब्सोल्यूट डेविएशन ली है, 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 37.99 के साथ तो ये आ गया 2127.44। 59 मल्टीप्लाई बाय 27.99 इज इक्वल टू 1651.41। 61 मल्टीप्लाई बाय 17.99 इज इक्वल टू 1097.39। 68 मल्टीप्लाई बाय 7.99 ये आ गया 543.32। 77 मल्टीप्लाई बाय 2.01 तो ये आ गया 154.77। 59 मल्टीप्लाई बाय 12.01 विच इज़ इक्वल टू 708.59। 51 मल्टीप्लाई बाय 22.01 इज इक्वल टू 1122.51। 42 मल्टीप्लाई बाय 32.01 तो ये आ गया 1344.42। 36 मल्टीप्लाई बाय 42.01 इज इक्वल टू 1512.36। 25 मल्टीप्लाई बाय 52.01 इज इक्वल टू 1300.25। इन वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो इस कॉलम का जो टोटल है, इस कॉलम का टोटल आ जाएगा 11,562.46। 11,562.46 इस कॉलम का टोटल आ गया। अब हम ये वाला टोटल और एफ का टोटल मीन डेविएशन के फार्मूले में पुट करेंगे। 11,562.46 डिवाइडेड बाय 534 तो 11,562.46 को डिवाइड करेंगे 534 पे तो मीन डेविएशन का आंसर आ गया 21.65। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मीन, मॉड और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करना था फॉर ग्रुप डेटा। तो उसमें हमने सबसे पहले जो क्वांटिटीज़ हमने फाइंड करनी थी हमने उनके फार्मूलाज लिखे, फिर उसके बाद हमने उन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग ये टेबल जो है वो कंप्लीट किया। टेबल कंप्लीट करने के बाद हमने पहले मीडियन फाइंड किया। मीडियन फाइंड करने के बाद हमने
मॉड कैलकुलेट किया, मॉड के बाद हमने मीन फाइंड किया और मीन फाइंड करने के बाद लास्ट पे हमने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।